नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टेक्निकल ऐप गुरु में। दोस्तों, आप सभी के एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं जो कि 24 अप्रैल के आसपास में होंगे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपको एक ऐसी वीडियो प्रोवाइड की जाए जिससे आपको लास्ट के 1 महीने में क्या प्रिपरेशन करनी है, कैसे प्रिपरेशन करनी है, साथ ही साथ अगर अभी तक का आप प्रिपरेशन नहीं कर पाए हो, यूपी बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड या किसी भी बोर्ड से आप हो और अभी तक का आप अपने एग्ज़ाम्स के प्रिपरेशन को बेहतर नहीं कर पाए हो, तो आप कैसे लास्ट के 1 मंथ में अपने एग्ज़ाम को काफ़ी बेहतर तरीके से प्रिपेयर कर सकते हो। तो आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ख़ास और इम्पॉर्टेंट होने वाला है, जिसमें मैं आपको 5 ऐसे टॉपिक बताने वाला हूँ जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और साथ ही साथ उस पे मैं प्रॉपर तरीके से अच्छा विश्लेषण देते हुए आपको सही गाइडलाइन दूँगा, जिससे आप अपने पेपर के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से प्रिपेयर हो सकोगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे निवेदन है कि चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपको टेक्निकल ऐप गुरु द्वारा अपलोड की गई हुई कोई भी वीडियो की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले सबसे बेहतर तरीके से मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप सभी के प्रिपरेशन के लिए यानी यूपी बोर्ड और के एग्ज़ामों में अगर आपने अभी तक का प्रिपरेशन नहीं कर रखा है, तो आपके लिए प्रिपरेशन का क्या पहला कदम होना चाहिए, वो है आपको पढ़ना क्या है। जी हाँ दोस्तों, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा मेन मोटिव वाला क्वेश्चन यही है कि आपको पढ़ना क्या है, कि अभी तक का अगर आप नहीं पढ़ पाए हो तो भाई इसको करने के लिए आपको अपने सिलेबस, जितने सारे सिलेबस हैं उनको आपको देखना है और उनसे देखने के बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हैं टॉपिक्स उनको कवर करने हैं। अब उनको कैसे कवर करने हैं, किस तरह से कवर करने हैं, वो आप अपनी नोट्स के ज़रिए कर सकते हो। नोट्स के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि सिलेबस में आप कौन से टॉपिक को ज़्यादा बेहतर तरीके से पढ़ सकते हो। तो भाई अगर आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं बात करूं तो सिलेबस में कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जिनको आप प्रीवियस ईयर के पेपर से रिलेट करते हुए उन टॉपिकों को चेकआउट कर सकते हो। ज़्यादा नहीं, आप 5 से 7 पेपरों को आप सजेस्ट कीजिए और उनमें में से आप देखिए कि लगातार हर एक पेपर में कौन से क्वेश्चन पेपर किस टॉपिक से कॉमन रहे हैं। और जब आप उनको देख लेंगे तो आपको एक चीज़ अनुभव होने लगेगा कि ये क्वेश्चन इस बार भी पूछा जा सकता है और इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा रहेगी। तो इसी तरह आपको अपने इम्पॉर्टेंट टॉपिकों को जज कर लेना है 1 से 2 दिन में। उसके बाद में आपको अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करना है। अब बात आती है कि जब आपने उन टॉपिकों को चेकआउट कर लिया है और उनसे आप ये देखना चाह रहे हो कि अब उसको कैसे हम उसका इजी नोट्स बनाएं जो कि एग्ज़ाम पीरियड में आपके लिए बेहतर तरीके से रहे। तो इजी नोट्स बनाने के लिए आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बुक में सारे टॉपिकों को कवर आउट किए हो तो आपको हाइलाइटर अपने साथ लेना है। अगर पढ़ाई करने जा रहे हो तो हाइलाइटर क्लिक आउट करो, या फिर आप जो H2 की यानी 2H की जो पेंसिलें आते हैं उनको ऑपरेट करो। 2H की पेंसिलों का मतलब आपके लिए होता है उसमें डार्क कम रहता है, वो हल्की लाइटों द्वारा आप अपनी बुक्स में उसको अंडरलाइन कर सकते हो जो टॉपिक आपको ऐसे लग रहे हैं कि इम्पॉर्टेंट रहे हो। क्योंकि आपके पास इतना टाइम तो बचता नहीं है कि आप 1 महीने के अंदर सारे सब्जेक्ट के 5 से 6 सब्जेक्ट जो हैं आपके उनकी आप उनकी आप नोट्स बनाओ और नोट्स बनाने की जज करो। तो आपको हाइलाइटर यूज करने से फ़ायदा एक यही होगा कि आप जब भी किताब को पलटोगे रिवीजन के बेसिस के लिए तो वो आपको हाइलाइटेड टॉपिक आपको दिख जाएंगे और वहाँ से आप अच्छे तरीके से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो और आपके लिए बेहतर तरीका भी बन जाएगा। जो तीसरा पॉइंट आता है, जब आप अपनी पढ़ाई को देख लेते हो कि क्या चीज़ आपको पढ़ना है, उसके बाद में उसकी नोट्स बना लेते हो, तो तीसरा जो टॉपिक आता है वो आता है सही टाइम मैनेजमेंट। क्योंकि आप प्रिपेयर तो करने जा रहे हो, लेकिन जैसे एक कहावत है कि स्वस्थ मस्तिष्क में स्वस्थ दिमाग का वास होता है। अब ये कैसे है वो देखिए। जैसे आपको ये नहीं है कि 1 महीना बचा हुआ है तो आप 18 से 20 घंटे या 22 घंटे या 24 घंटे आप लगातार पढ़ते रहिए। टाइम मैनेजमेंट मस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि आपका मस्तिष्क उतना ही देर काम करेगा जितनी देर वो स्वस्थ और हेल्दी रहेगा।
आपको टाइम को मैनेजमेंट करना है कि आपको कितनी देर कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है और कौन सा सब्जेक्ट कब आपको ख़त्म करनी है। आपको सही तरीके से एक चार्ट बनानी है और उसमें आपको जज करना है कि इतने से इतने दिन के अंदर मैं केमिस्ट्री ख़त्म कर दूंगा, इतने से इतने दिन के अंदर मैं फिजिक्स ख़त्म कर दूंगा और इतने से इतने दिन के अंदर मैं मैथ्स के फार्मूलों को देख लूँगा। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट थिंग रहेगी। आप टाइम मैनेजमेंट करना अगर सीख गए तो आपको परीक्षा में कोई भी फेल नहीं कर सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा टाइम मैनेजमेंट वाला सिस्टम, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है आपके एग्ज़ाम में बेहतर तरीके से आपको पास कराने के लिए। चौथी जो चीज़ आती है वो है आपको पढ़ाई कितनी देर करनी है, क्योंकि मैं पिछले टॉपिक में आपको बताया कि स्वस्थ मस्तिष्क में ही स्वस्थ दिमाग का वास होता है। तो आपके लिए बता दें कि जो कुछ भी कॉन्सेप्ट रहता है इसको एक जगह स्टोर करने के लिए हमारी मस्तिष्क में एक समय के बाद हमारा मस्तिष्क कैप्चर करना बंद कर देता है। तो इसलिए मैं अगर कहूँ तो आप अगर प्रिपरेशन कर रहे हो एग्ज़ाम से रिलेटेड तो आप 8 से 10 घंटे या 12 घंटे ही पढ़ो, क्योंकि आप जब तक हेल्दी नहीं रहोगे तब तक आपका दिमाग नहीं काम करेगा और जो चीज़ें पढ़ी जाएंगी उसको आप कैप्चर नहीं कर पाओगे। तो इसलिए मेरी राय है कि आप 8 से 12 घंटे के बीच का एक शेड्यूल बनाइए जिसमें आप प्रॉपर तरीके से प्रिपेयर कर सकते हो और आप कम से कम 6 से 8 घंटे सोने का भी प्रयास कीजिए। अंत में 5वां टॉपिक जो दोस्तों आता है वो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का हमारे एग्ज़ाम प्रिपरेशन से क्या रिलेशन है उसके बारे में सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों आप सभी को पता होगा कि कोरोना काफ़ी ज़्यादा हद तक का हम लोग को कैप्चर किया, जिसके कारण हम लोग की प्रिपरेशन और पढ़ाई काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब रही। उस बेसिस के लिए आपकी भी पढ़ाई कहीं ना कहीं डिस्टर्ब रही होगी। तो अगर आपके कोई डाउट्स हैं, कोई दिक्कत है, तो आप अपने काउंसलर से यानी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जिनसे जो भी जुड़े रहे हो उनके काउंसलर से जुड़कर अपने जितने भी डाउट्स हैं उनको क्लियर कीजिए, क्योंकि आपको क्लियर करना मस्ट है। क्योंकि आप जब पेपर देने जाओगे तो आपको ये कोई नहीं देखेगा कि आपने कितना पढ़ रखा है, क्या पढ़ रखा है, किस तरह से पढ़ रखा है, और आपको वहाँ क्वेश्चन पे मिलेगा तो क्वेश्चन को आपको करना पड़ेगा। इसलिए आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की मदद भी ले सकते हो। अगर आपने कोई भी कोचिंग के लिए कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म नहीं परचेज किया है तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। कई सारे ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पे फ्री एजुकेशन दी जा रही है जो कि आपके लिए स्पेशल रहेंगे। तो आप अगर चाहें तो बेहतर तरीके से इस तरह से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर फ़ायदा ले सकते हो और अपनी प्रिपरेशन को बेहतर कर सकते हो। आशा है आप सभी को ये 5 टॉपिक काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे और मुझे ऐसा लगता है कि ये टॉपिक जो 5 मैंने बताई है, अगर आप इसको अच्छे तरीके से अपने दिमाग में रख लेते हो तो आपको आगे आने वाले आपके एग्ज़ाम में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे और आपकी प्रिपरेशन को काफ़ी बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ ही साथ अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड आने वाली अन्य वीडियो की अपडेट्स भी मिल जाए। हम जल्द ही आपके लिए वीडियो लाने वाले हैं जिसमें आपको हम बताएंगे कि आप एग्ज़ाम में किस तरह से लिखो जिससे आपको अच्छे मार्क मिल सकें और आप पास हो सको। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।